बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमा अंसारी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की रहमत से खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ कीमे करेले का सालन। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि करेले को किस तरह से आप इस्तेमाल करो, कैसे इसका आप सालन बनाओ कि करेलों में से कड़वाहट ज़रा ना हो। तो चलें चलते हैं हम लोग अपनी रेसिपी की तरफ। तो उसके लिए करेलों को मैंने देखिए धो के अच्छे से मैंने काट के रखा हुआ है और हमें चाहिए कीमा और ये तमाम मसाले जो हम इसमें डालेंगे। छोटी बड़ी इलायची और लौंग, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च, लेमन और रेड मिर्च, टमाटर, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट। तो चलें स्टार्ट करते हैं बनाना। तो चूल्हे के ऊपर मैंने प्रेशर को रख दिया है। तो इसमें हम डालेंगे कीमा। सबसे पहले प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, इलायची छोटी बड़ी और लौंग, टमाटर, रेड मिर्च, नमक, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च। पानी डाल देंगे थोड़ा, 4 से 5 मिनट हम इससे प्रेशर लगाएंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 4 से 5 मिनट के लिए हम प्रेशर लगा देंगे। इससे फिर अच्छे से कीमा पक जाएगा ना, थोड़ा सा गल जाएगा। थोड़ा पानी कम लग रहा था, मैंने और डाल दिया। तो अब हम आते हैं करेलों की तरफ कि करेलों को कैसे आप क्या करना है। आपने ऐसे काट के ना, तो ऊपर आपने ऐसे नमक लगाना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि इससे आपके जो करेलों में कड़वाहट होती है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। काट के ऐसे नमक लगा के तो आपने हल्का हल्का सा ना हाथों के साथ इसे मलना है, ठीक है। पहले आप ऐसे हिला लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे मलें। 3 से 4 मिनट आप मलें। उसके बाद आधे घंटे के लिए रख दें। जब आधा घंटा हो जाए, फिर आधे घंटे के बाद आपने क्या करना है कि आपने इन करेलों को ना अच्छे से आपने वॉश करना है। किसी खुले बर्तन में ऐसे पानी लेके ना, उसमें आप करेले डाल दें और हाथों के साथ इसे मलें, ताकि कि जो नमक लगा हुआ है ना, वो सारा नमक उतर जाए। हाँ, बिल्कुल ऐसे आपने 3 से 4 बार ना ऐसे पानी चेंज करके ना, तो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता मल के ना इन्हें धोना है। जब आप नमक लगा के आधा घंटा रख देते हो ना, जो इनकी कड़वाहट होती है ना, वो सारी ख़त्म हो जाती है करेलों की। तो फिर बहुत मज़े के बनते हैं। तो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता मल के आपने 4 से 5 बार धोना है, ताकि कि नमक निकल जाए। अगर आप 4 से 5 बार नहीं ना धोगे तो नमक रह जाएगा, ठीक है। तो चूल्हे के ऊपर मैंने कढ़ाई रख दी। तो अभी इसमें डालेंगे हम ऑयल, ठीक है, करेलों को फ्राई करने के लिए। तो तेल बहुत ज़्यादा आपने गरम नहीं करना, ठीक है। हल्का सा गरम करके फिर आपने इसमें करेले डाल के हल्की आंच पे आपने इन्हें फ्राई करना है, ठीक है। जब आप इन्हें धोते हो ना करेलों को, थोड़ा सा आपने ना किसी कपड़े के साथ ना इन्हें खुश्क कर लेना है, क्योंकि अगर बिल्कुल गीले करेलों को आप फ्राई करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इन्हें फ्राई करने में। तो देखिए, ये 5 से 10 मिनट में मैंने फ्राई किए, तो काफ़ी फ्राई हो चुके हैं, लेकिन अभी और थोड़े से हमने करने हैं। बस फ्राई होने पे ये आ ही चुके हैं। ये देखिए हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। थोड़े से प्याज भी मैं साथ फ्राई कर रही हूँ, तो ये भी बड़े अच्छे लगते हैं। ये थोड़े से फ्राई लाइट से गोल्डन कलर के ना, ये भी हम इसमें अपने करेलों में डालेंगे। बड़ा मज़ा आता है इसका भी ना, ये टेस्ट को भी काफ़ी बढ़ा देते हैं। तो ये देखिए हो गए। बहुत ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करने, लाइट गोल्डन सा कलर करना है। तो इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। ये फ्राई हो चुके हैं, बस इतने ही करने हैं। तो अब प्रेशर खोल के चेक कर लेते हैं कि हमारा कीमा कहाँ तक पहुँचा है। ये देखें 4 से 5 मिनट के लिए मैंने प्रेशर पे रखा था। ये देखें बिल्कुल ठीक बन चुका है, ये ना गल चुका है। इतनी देरी बस हमने इसे प्रेशर को लगाना था। तो चलिए कढ़ाई मैंने ऊपर रख दी। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, जो हमने प्याज से निकाला है ना ऑयल, वही इसमें हम डाल लेंगे। तो इसमें हम करेंगे कीमे को फ्राई।
करेले कीमा पकाना थोड़ा सा लंबा काम होता है, लेकिन ये बहुत टेस्टी होता है, बहुत मज़े का होता है। तो थोड़ा सा हम ज़ीरा पाउडर डालेंगे और सब्ज़ मिर्च जो काट के रखी हुई थी, और इसके ऊपर हम निचोड़ देंगे थोड़ा सा लेमन। ठीक है, मैं हाफ़ निचोड़ रही हूँ, आप पूरा भी लेमन अंदर निचोड़ सकते हो। लेमन से भी खाने का अपना ही टेस्ट और मज़ा होता है। तो इसे हम फ्राई करेंगे 5 से 10 मिनट कीमे को। तो बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं, बस हल्की आंच पे रख के आप इसे 5 से 10 मिनट फ्राई करें। तो देखिए 5 से 10 मिनट बाद कितना खूबसूरत हो गया है। तो ज़ीरा मैं थोड़ा सा और ऊपर डाल रही हूँ, मुझे थोड़ा सा कम लगा ना। तो ये पानी जो हमने कीमे में से निकाला था ना, जो थोड़ा सा बच गया था, वो जब आप ऐसे फ्राई करो ना, तो वो बचा हुआ जो पानी होता है ना, वो ऐसे आप फ्राई करते हुए ना तो अंदर डाल लिया करो, ताकि जब थोड़ा सा कीमा खुश्क हो तो फिर डाल लें। तो चलें, ये फ्राई हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे करेले जो हमने फ्राई करके रखे हुए हैं, और प्याज भी। तो अब हम इन्हें फ्राई करेंगे 5 से 10 मिनट। चलिए 5 से 10 मिनट हमने फ्राई कर लिया है। तो इस पर हम डाल देंगे थोड़ा सा धनिया। ऑयल मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, जो हमारा ऑयल बच गया था, जो हमने फ्राई किए थे, प्याज थोड़ा सा था, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है, क्योंकि ये कीमे करेले में ऑयल बहुत ज़्यादा लगता है। कम ऑयल में तो हम इसे पका ही नहीं ना सकते, तो ऐसे डाल के फिर थोड़ा सा हम और इसे पका लेंगे। तो ये देखिए 5 मिनट मैंने पकाया, तो ये देखिए बिल्कुल पक चुका है, हमारा फाइनल हो चुका है। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें ज़रा कितना खूबसूरत और कितना अच्छा कलर आया है। तो इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया, एक लेमन और रेड मिर्च। तो देखिए ज़रा कितनी अच्छी लुक आई है खाने की। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।